बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन प्लांट। कि प्लांट में मूवमेंट किस तरह से होती है। अब प्लांट में जो मूवमेंट्स हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट अपनी जगह चेंज करते होंगे। अगर प्लांट के लेवल पे बात करें तो प्लांट में मूवमेंट या तो इस रेफरेंस में होगी कि प्लांट के पास की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी जैसे स्टेम किसी साइड पे मुड़ जाएगा, पत्ते मुरझा जाएंगे, वो ढीले हो जाए, रुख जमीन की तरफ हो जाए, फूल बंद हैं तो वो खुल जाए, खिल जाएं, अगर खिले हुए फूल हैं तो वो फिर बंद हो जाएं, या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो अपनी जगह चेंज कर लें, या प्लांट के जो पोलन ग्रेन वगैरह हैं या ब्रायोफाइट प्लांट उनके गमीट्स अपनी जगह चेंज कर लें। तो इसमें बिल्कुल ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि प्लांट एज ए होल पूरे का पूरा अपनी जगह चेंज कर ले। क्योंकि इस टॉपिक में आपकी बुक में जो ये टॉपिक है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये सारा टॉपिक बैक्टीरिया के रेफरेंस से भी लिखा गया है और कहीं कहीं पे फंगस की एग्जांपल भी इन्होंने पुट कर दी है। लेकिन ये याद रहे, जब आप प्लांट की बात करेंगे तो फिर उसमें उसूली तौर पे हम ऐसा कोई जिक्र नहीं करेंगे कि उसमें मूवमेंट जो है वो एज ए होल हो रही है। तो बड़ा प्लांट में जिस लेवल पे भी मूवमेंट होगी उसकी दो ही कॉजेज हो सकते हैं, या तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो या फिर इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज्यादा रोल प्ले कर रहे, या ये देखना होगा कि इंटरनल स्टिमुलस सेल के अंदर कोई ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मूवमेंट में ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर प्लांट इंटरनल कॉजेस की वजह से मूवमेंट करें, इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल प्रोसेसेस का ज्यादा रोल हो मूवमेंट में, तो इसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट का नाम देंगे। और अगर मूवमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर का रोल ज्यादा होगा तो इस मूवमेंट को हम पैराटोनिक मूवमेंट का नाम देंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा रोल किसका है, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि जिसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कह रहे हैं उसमें लाइट का कहीं पे इफेक्ट आ रहा है, कहीं पे टेम्परेचर का आ रहा है, कहीं पे केमिकल कंपाउंड का। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि पहले डेफिनेशन में हमने कह दिया कि इंटरनल कॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइट तो बैरूनी माहौल की, फिर इनका रोल क्यों है, इससे मैंने पहले बातें कर दिया कि दोनों मूवमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन हमें देखना ये होगा कि मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, मूवमेंट में बेसिक और मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, उसके मुताबिक हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में ज्यादा रोल किसका है, इंटरनल कॉजेज का, और पैराटोनिक मूवमेंट में ज्यादा रोल किसका है, एक्सटर्नल कॉजेज का। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए पहले ऑटोनॉमिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट फर्दर तीन टाइप की हैं, हेक्टिक मूवमेंट, सर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम इसको एक एक करके अलग अलग करके इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली टाइप देखते ही हेक्टिक मूवमेंट।
अब टैक्टिक मूवमेंट जो है ये क्या होगा? टैक्टिक मूवमेंट ये वो मूवमेंट है जिसमें पूरे का पूरा सेल या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज कर देते हैं। देखिए, जब हम लोकोमोशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। तो बेटे मैंने पहले वाज़ह कर दिया कि प्लांट को अपनी पोजीशन ही ना एज चेंज कर पाएंगे। चलिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन इसको छोटे लेवल पे ले जाते हैं कि पूरा सेल, जैसा कि कुछ प्लांट के मेल गमीट्स वो सेल है, या सेल की ऑर्गेनेली, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है, वो अगर अपनी जगह चेंज कर ले तो इसको मूवमेंट को हम टैक्टिक मूवमेंट का नाम दें। तो इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज किया ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर आप सिर्फ प्लांट के वाले से बात करें, हाँ ये कह सकते हैं कि प्लांट का कोई पूरा सेल या सेल के अंदर मौजूद कोई ऑर्गेनेली अपनी जगह चेंज करना शुरू कर दे, तो इस ऑटोनॉमिक मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? टैक्टिक मूवमेंट। विल बी नोन एज टैक्टिक मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो रही है तो इसको हम पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे, और अगर ये मूवमेंट स्टिमुलस से अवे है तो इसको हम नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि जी स्टिमुलस है लाइट, और प्लांट सेल लाइट की तरफ मूव करेगा तो इसको पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे, और अगर सेल लाइट से अवे, उसकी कोशिश होगी कि वो लाइट से दूर जाए, अवे फ्रॉम लाइट, तो इसको नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। तो टैक्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या है कि इसमें प्लांट का कोई सेल, जैसे मेल गमीट या सेल की कोई ऑर्गेनेली अपनी जगह चेंज कर लेती है, इसलिए इसको मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन भी कहा जाता है कि सेल या सेल की ऑर्गेनेली अपनी जगह चेंज कर लेती है। अब ये जो जगह चेंज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? क्या ये लाइट की वजह से है या किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से? इस लिहाज से टैक्टिक मूवमेंट की दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक है फोटोटैक्टिक मूवमेंट और एक है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब फोटोटैक्टिक में और कीमोटैक्टिक में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में कुछ जगह चेंज होगी, प्लांट सेल की या ऑर्गेनेली की। फर्क ये है कि वो जगह चेंज करवा कौन रहा है। अगर उसके पीछे स्टिमुलस है लाइट तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर पीछे रीजन कॉज है वो केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्टिमुलस है तो फिर इसको आप कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट में हमारे पास फर्दर एग्जांपल है वो क्लोरोप्लास्ट की है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। इसको जरा देखते हैं कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या है। चलिए अब हम प्लांट सेल शो करते हैं ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें कि एक्चुअली मूवमेंट क्या होती है। स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। ये प्लांट सेल है, हम सपोज कर लेते हैं दिस इज प्लांट सेल। दोबारा इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मौजूद हैं। ये और ये इसका लार्ज वैक्यूल है, और इसके साइटोप्लाज्म में ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो मैंने ग्रीन कलर में शो किए हैं। दीज आर क्लोरोप्लास्ट। बाकी जो ये मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ ये सारा साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म। अब आप ये सपोज करें
कि जो लाइट आ रही है वो तो सेल की इस साइड पे स्टिमुलस आ रही है, ये लाइट तो यहाँ पे फॉल कर रही है, क्लोरोप्लास्ट है इस जगह पर। अब लाइट कैसे एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो अब ये क्लोरोप्लास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, जगह चेंज शुरू कर देते हैं और लाइट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट इस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे लाइट पेनिट्रेट हो रही है, जहां पे प्लांट सेल के अंदर लाइट दाखिल हो रही है। अब चूंकि इस एग्जांपल में क्लोरोप्लास्ट ने अपनी जगह चेंज की है तो टेक्टिक मूवमेंट है। जगह चेंज के पीछे फैक्टर कौन है? लाइट, फोटोटेक्टिक मूवमेंट है। लेकिन क्या क्लोरोप्लास्ट के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद है कि वो लाइट की तरफ आना शुरू हो गई, ये सेल के उस जानब मूव कर गए जहां पे लाइट ज्यादा फॉल कर रही है? इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट की अपनी जाती मूवमेंट नहीं है, तो इसको मूव करवा रहा है, और वो है जिस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। और आपको पता है कि जब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है तो इसको साइक्लोसिस कहते हैं हम। ये हमने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, इसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं, या इसको साइक्लोसिस का नाम भी दिया गया है, दिस इज साइक्लोसिस। तो एक्चुअली पूरा सीक्वेंस क्या होगा? प्लांट के सेल पे एक साइड पर लाइट फॉल करती है, साइटोप्लाज्म की गर्दश मूवमेंट शुरू हो जाती है, साइक्लोसिस, और उसी साइक्लोसिस के जेर असर क्लोरोप्लास्ट हरकत करते हुए, मूव करते हुए लाइट की जगह पे आना शुरू हो जाते हैं, सेल की उस जानब आना शुरू हो जाते हैं जहां पे लाइट ज्यादा फॉल करे। तो टैक्टिक मूवमेंट जो है, इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट, इसमें भी प्लांट का कोई सेल या ऑर्गेनेली अपनी जगह चेंज करेंगे, लेकिन उसके पीछे स्टिमुलस क्या होगी? केमिकल कंपाउंड। और इसकी एग्जांपल हमने फर्स्ट ईयर में ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में पढ़ा था। लीवरवर्ट्स जैसे मार्केंशिया वगैरह थे, मॉस्टस थे, या फिर वो एडियंटम प्लांट था, वो ब्रायोफाइटा के अलावा फर्न प्लांट में इसकी एग्जांपल थी, एडियंटम वगैरह। तो अब मैं स्पेशली ब्रायोफाइट के हवाले से आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि उनमें कहाँ पे कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुई थी, वो भी जरा देखिएगा, स्क्रीन पे ही ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें मेल सेक्स ऑर्गन थे एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन थे एंथ्रीडिया। और इन एंथ्रीडिया के अंदर माइटोसिस के जरिए मेल गैमीट पैदा हुए थे। और अगर मेल गैमीट को आप मैग्नीफाई करके देखें माइक्रोस्कोप में, तो वो कोई इस तरह के थे, या उनके ऊपर सीलिया लगे हुए थे, या हो सकता है कि उनके ऊपर फ्लैजेला भी हूँ। इन मेल गैमीट्स को हमने नाम दिया था स्पर्म्स, या सिंपल इनको एंथ्रोजाइड भी पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर। इसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थे ब्रायोफाइटा के, वो थे आर्चिगोनिया। ये इस तरह की स्ट्रक्चर थी, आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया के अंदर मौजूद था एग। ये, या इसको ओवम भी कह सकते हैं आप। ये अब हमने ये पढ़ा था कि ये स्पर्म मूव करते हुए
लोकोमोट करते हुए, अपनी जगह चेंज करते हुए ये पहुंचते हैं आर्चिगोनिया तक, और आर्चिगोनिया में एंटर होकर इस ओवम को, इस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, स्पर्म ने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि प्लांट के ऊपर आर्चिगोनिया कहाँ पे मौजूद है और उस आर्चिगोनिया में एग कहाँ पे मौजूद है? तो स्पर्म ने प्लांट के इस मेल गैमीट में इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, इस बात की पहचान कैसे की? तो उसका तरीकाकार ये है कि ये जो ओवम है, इसमें से कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं, और स्पेशली थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड एक्ट करता है एज अट्रैक्टेंट। ये केमिकल कंपाउंड अट्रैक्ट करता है किसको? स्पर्म को, और स्पर्म भी मूव करते हुए आर्चिगोनिया और एग तक पहुंचते हैं। अब चूंकि स्पर्म मूव करें, जगह चेंज करें केमिकल कंपाउंड की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब ये जिस जगह से केमिकल कंपाउंड रिलीज हुआ है उसकी जानब मूव कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक। अगर सपोज न्यूक्लिक एसिड से अवे ये मूव कर जाते तो फिर इसको नेगेटिव कीमोटैक्टिक आप नाम देते, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा? पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो इसकी एग्जांपल मैंने बताई है, ब्रायोफाइट प्लांट के स्पर्म ब्रायोफाइट के ओवम फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड क्योंकि केमिकल कंपाउंड है, एग की तरफ से रिलीज हुए हैं और स्पर्म इस एग की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट का नाम दिया। तो ये हमने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में थोड़ी बात की है। अब यहाँ पे जितनी बात हमने की है, इसका एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये कोई एम्बियंट इशू आ गया है। मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ और आपकी बात कर लूँ। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट की हमारे पास एक और एग्जांपल है, टर्गर मूवमेंट। आप नाम से गेस कर सकते हैं कि इस मूवमेंट में पहले प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर चेंज होता है, और टर्गर प्रेशर चेंज होने से फिर मूवमेंट शो होती है। इस मूवमेंट को आप नाम देते हैं टर्गर मूवमेंट।